बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं। दो तरीके से इसको क्लासीफाइड किया जा सकता है। Covalent bond is classified into two categories. One on the basis of number of bonds and second one classification on the basis of nature of compound. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हैं कोवेलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। कि अगर एक बॉन्ड है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। प्रीवियस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था। तो आयोनिक कंपाउंड की हमने डेफिनेशन की थी, द कंपाउंड विच इज द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोथ बॉन्डिंग एटम्स। कि एक एटम इधर से आएगा एक इधर से आएगा, दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से जो शेयरिंग होगी उसे हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। से क्या कहते हैं, जब दोनों एटम्स अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस शेयरिंग को क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, ये कंसेप्ट किसने दिया कोवेलेंट बॉन्ड का? ये कंसेप्ट किसने दिया था? लेविस एंड कॉजल। लेविस एंड कॉजल एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड। लेविस एंड कॉजल एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। किससे? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। फिर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल फॉर 1, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल फॉर 2, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल फॉर 3। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन वही होगी। उसी डेफिनेशन के अंदर हम कहेंगे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा हमने, तो हम कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन दोबारा हम देखते हैं कैसे करेंगे। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। ये 7 कंडीशन है, ये शर्त है कि फ्रॉम ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम्स, जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों की तरफ से, ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम, दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फिर हम उसे कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कंडीशन क्या होगी? फ्रॉम ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम, दोनों बॉन्डिंग एटम जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। एक एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2-2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, एक एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों की तरफ से, फ्रॉम ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम, दोनों एटम्स की तरफ से 3-3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल इज H2। इसमें हम एक एटम को शो कर रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो करेंगे और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन है डॉट से शो कर दिया और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है हमने क्रॉस से शो कर दिया। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम, इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन गैस H2। सेकंड एग्जांपल इज क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके आउटर में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन देगा, तो आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड बनने के बाद Cl बॉन्ड बन जाएगा, इसे हम कहते हैं Cl2। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इट इज़ आल्सो नोन एज मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल। देखें, कार्बन को हम डॉट से शो करना है। इसके कार्बन के आउटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के आउटर में। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रही होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रही है और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन के दरमियान में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक कार्बन का। यानी कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ बॉन्डिंग एटम्स इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इससे हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। तो यहाँ पे सिंगल को इस तरह से डॉट लाइन से शो करते हैं। ये हमारा बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH3OH। शॉर्टकट में हम इसके क्या लिखते हैं? CH3OH। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ईथेन। ईथेन का फार्मूला होता है C2H6। ये फार्मूला है ईथेन। तो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल ऊपर की तरह यहाँ पे भी वही काम होगा। देखें, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। ठीक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को यहाँ पे X से शो कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन X से, इसका भी X से। अच्छा, इस हाइड्रोजन का डॉट से शो कर रहा हूँ, इसका भी डॉट से, ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो यहाँ पे हर कार्बन के साथ कितने हो गए? आप इस कार्बन के साथ 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के इधर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कार्बन के में 2, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन के साथ 2, इधर भी 2, यानी कि तो टोटल इसके भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसको कैसे शो करेंगे? सिंगल बॉन्ड से। क्योंकि सिंगल बॉन्ड से क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम सिंगल लाइन से शो करेंगे, डिनोटेड बाय सिंगल लाइन टू द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ बॉन्डिंग एटम्स इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल O2, ऑक्सीजन है हमारे पास, O2 है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2, इसके 2 शेयर हो गया क्रॉस। टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में 6। ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 यहाँ पे आ गए, 2 ऊपर हैं और ये 2 यहाँ पे, टोटल 6। इसके भी 2 + 2 4 + 2 6, कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम लॉन पेयर भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर। ये एज इट रहेंगे और ये दरमियान वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे।
तो यानी कि 2 जमा 2 4 जमा 2 6 और ये 2 आपस में मिक्स होकर कितने हो जाएंगे 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसलिए हम डबल लाइन से शो करेंगे। कौन सी लाइन से? डबल लाइन से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और डबल लाइन से शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन को हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्डिंग पेयर जो कार्बन के साथ शेयर होगा। तो इस कार्बन के पास टोटल 4 होते हैं 1 2 3 और 4। इस कार्बन के पास टोटल कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास जैसा कि हमने यहाँ देखा कि टोटल कितने हैं यहाँ पे 2 और 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन और 2 नीचे। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इन्हें ये डबल बॉन्ड कहेंगे और डबल लाइन से शो करेंगे। कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर ऐसे आ जाएंगे, इसके भी 2 लॉन पेयर जो एक्स्ट्रा हैं ऊपर नीचे वो ऐसे ही आ जाएंगे। और कार्बन के चारों बॉन्डिंग में यूज़ हो गए। इस ऑक्सीजन के भी 2 इस ऑक्सीजन के भी 2। तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन सा बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इधर भी कार्बन के 2 इस ऑक्सीजन के 2 तो बॉन्ड कौन सा बनेगा डबल। तो याद रखें जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स मौजूद हैं। ये नेक्स्ट इसकी बड़ी प्रॉपर्टीज़ आएंगी अहम इंपॉर्टेंट। ये लॉन पेयर का कंसेप्ट आने वाली मॉडर्न थ्योरीज में बहुत यूज़ होगा, जहन में रखें। तो हम नेक्स्ट इसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऊपर एक नीचे, यहाँ भी एक लॉन पेयर ऊपर एक नीचे और दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ईथीन की। किसकी? ईथीन की। फॉर एग्जांपल कार्बन के पास है डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक हाइड्रोजन की तरफ से इधर मिलेगा, डॉट से शो कर रहा हूँ। इधर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं ये बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड बनेगा सिंगल। अच्छा, यहाँ कार्बन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इसके, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्डिंग एटम्स। 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे डबल। यहाँ पे फिर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में एक एटम है, एक उसका एक उसका एक उसका एक उसका, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा सिंगल, डबल नहीं बनेगा। यहाँ पे सिंगल 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 और यहाँ पे डबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डिफाइन कैसे करेंगे? शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच ऑफ द बॉन्डिंग एटम, यानी कि 2 एटम जो मिल रहे होंगे वो दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल N2 नाइट्रोजन गैस है, इसको लिखते कैसे हैं N2 की शक्ल में। देखिए नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। नाइट्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे एक लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। इस नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद है। ये लॉन पेयर जो है ये एजिड रहेगा। लॉन पेयर यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये एजिड रहेगा, ये भी एजिड रहेगा। और यहाँ पे ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं। अब क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से शो करेंगे। सो इट इज़ द फार्मूला। इसको अगर हम थोड़ा सा जनरल करके लिखें, ये लॉन पेयर अगर शो नहीं करना चाहते तो हम सिंपल में कह सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इज इथाइन C2H2। इसका फार्मूला क्या होता है C2H2। यहाँ पे देखें कि कार्बन के आउटर में अभी हमने डिस्कस किया, कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ होगा और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर रहे होंगे। ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और एक इधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दिया। इस कार्बन को क्रॉस से शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक चौथा इलेक्ट्रॉन क्रॉस से हो गया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ कार्बन और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ बॉन्डिंग एटम। तो कितना, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को कितनी लाइनों से शो करेंगे? ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल लाइन शो कर रही है। इट्स मीन 3 लाइनों का मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ भी देखें सिंपल H2Cl2, सिंपल एग्जांपल्स हैं। एक है मेथानॉल की। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी CO2, वही डबल बॉन्ड CO के दरमियान में डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। और एक एग्जांपल सब में कॉमन है, इसमें इथीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ईथीन, सॉरी ईथेन, ANE। अगर ANE सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। ये थोड़ा सा फ़र्क जहन में रखेंगे वर्ड्स का। ये है इथेन मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, हैविंग इन हैविंग डबल बॉन्ड, एंड वाइन YNE वाइन हैविंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपाउंड।